लेकिन कर्ण जीवन भर अपनी पहचान के लिए नहीं, अपनी क्षमता के लिए लड़ा। राजाओं ने उसे प्रतियोगिताओं से रोका, धिक्कारा, तिरस्कृत किया, लेकिन कर्ण ने अपना गौरव स्वयं गढ़ा, और इस गौरव का परिणाम था दानवीरता। कर्ण किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे सूर्य हो, चाहे कोई भिखारी, वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता था। उसके लिए दान देना धर्म था। यही वजह थी कि जब इंद्र अर्जुन के पिता भयभीत हुए तो उन्हें पता था कि कर्ण को युद्ध में हराया नहीं जा सकता। तब इंद्र ने छल का रास्ता अपनाया। वे एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आए, लेकिन सूर्य देव ने पहले ही कर्ण को सपने में चेतावनी दी थी कि पुत्र, इंद्र आएंगे, वे तुमसे कवच मांगेंगे, लेकिन मत देना, यह तुम्हारी मृत्यु का द्वार है। उन्हें सोना दे देना, राज्य दे देना, गायें दे देना, दासियां दे देना, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा मत खोना। कर्ण मुस्कुराया, पिताजी, मृत्यु सबकी आती है, पर अपयश अनंत होता है। यदि इंद्र स्वयं मांगने आएंगे तो यह मेरा गौरव है। फिर वह दिन आया। नदी किनारे खड़े होकर पूजा करने के बाद कर्ण ने उस ब्राह्मण को दान देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण बोला, मुझे तुमसे भिक्षा चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी मैं मांगूंगा तुम्हें वहीं देना पड़ेगा। कर्ण ने वचन दे दिया। तब ब्राह्मण बोला, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण समझ गया, यह कोई साधारण भिखारी नहीं, यह इंद्र का छल है। लेकिन कर्ण ने वचन दे दिया था, और कर्ण के लिए वचन से बड़ा कुछ नहीं था। लेकिन अब सवाल था, कवच दिया कैसे जाए? यह कोई पहना हुआ कवच नहीं था, यह शरीर में धंसा हुआ कवच था। इसे उतारने के लिए शरीर को काटना पड़ता। तब कर्ण ने शस्त्र निकाला, अपनी छाती की चमड़ी उधेड़ी, रक्त की धारा बह निकली। मांस के भीतर वह चमकता हुआ कवच दिखाई देने लगा। कर्ण ने उसे नोचकर निकाला और इंद्रदेव को दे दिया। कर्ण ने कुंडल भी निकाले और इंद्र के हाथों में रख दिए। कर्ण का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। देवता हैरान थे, लेकिन कर्ण के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी आकाशवाणी हुई, इंद्र, तूने कर्ण के साथ छल किया है। यदि तूने कवचकुंडल के बदले कुछ नहीं दिया तो अभी तेरा रथ भूमि में समा जाएगा। तब इंद्र ने कर्ण को एक अमोघ अस्त्र दिया और बोला, इस अस्त्र का प्रयोग तुम केवल एक बार कर सकते हो, और यह अस्त्र खाली नहीं जाएगा। जिस पर भी इसका प्रयोग होगा उसका अंत निश्चित होगा। यहीं से कर्ण की त्रासदी शुरू होती है। कवच गया, शरीर असुरक्षित हुआ, लेकिन कर्ण अभी भी उसी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह अब भी अर्जुन के सामने खड़ा होना चाहता था, लेकिन समय उससे पहले टूट गया। घटोत्कच की विनाशकारी शक्ति के कारण कर्ण को वह अमोघ अस्त्र चलाना पड़ा। वह इसे अर्जुन पर चलाना चाहता था, लेकिन चलाना पड़ा घटोत्कच